हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। हाउ टू सॉल्व द पेपर। आप अपना सवाल का जो पर्चा है, सवालात का जो पर्चा एग्ज़ाम में देंगे वो किस तरह हल करेंगे, इसके लिए बात की जाएगी आज। देखिए, सबसे पहले आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़नी है, जिसमें ये मेंशन किया गया है कि सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइसेस यानी एमसीक्यू, ये मॉडल पेपर आपके लिए समझाने के लिए लिया गया है। बाकी आप अपने पेपर्स को और कम्प्रिहेंसिव जो एग्ज़ाम पेपर मैंने अपलोड किए हैं उनको आपने देखना है, समझना है, पढ़ना है। मॉडल पेपर के लिए की एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। सेक्शन ए में आपके पास मल्टीपल चॉइसेस होंगे, एमसीक्यूज़ होंगे, ध्यान से लिखना है और सोच समझकर पढ़ने के बाद आप उसे मार्क करेंगे। सेक्शन बी में आपके पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे, जितने भी दिए जाएं वो आपको चॉइस दी जाएगी। आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। और सेक्शन सी में आपके पास लॉन्ग या डिटेल्ड आंसर क्वेश्चंस होंगे जो आपको करने हैं विद इन द गिवन टाइम। समझ में आ रहा है? अब क्या करना है हमें ज़रा देखते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि आपने यहाँ पे नोट लिखा हुआ है कि आपने किसी भी हालत में सवाल के जवाब पूरा सवाल नहीं लिखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास है, आपने क्वेश्चन नंबर 1 डाला, उसके बाद नंबर 1 डाला, लेकिन आपने ये नहीं लिखना है कि द स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक स्पेस द हेल्प ऑफ फॉसिल इज डैश। ये नहीं लिखना है। आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, उसके बाद पार्ट नंबर 1 लिखा, और ये 4 ऑप्शंस में जो भी सही आंसर है वो आंसर आपने लिख देना है। अगर आपको क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 नहीं आता तो नंबर डालने के बाद वहाँ पर ब्लैंक छोड़ दीजिए और नेक्स्ट लाइन में नंबर 2 कीजिए। हर लाइन में अलग नंबर डलेगा और अलग पेपर सवाल किया जाएगा। अगर उसका आंसर नहीं आता है तो वो लाइन खाली छोड़ दीजिए और अगले ऑब्जेक्टिव की तरफ चले जाइए। ठीक है। तीसरी बात क्या है, टाइम का ध्यान रखना है आपको। टाइम का ध्यान रखेंगे, काम करते रहेंगे तेज़ी से। आधे घंटे के अंदर गिवन टाइम में आपको ऑब्जेक्टिव्स ख़त्म करने हैं। फिर आपका सब्जेक्टिव का पेपर शुरू होगा, जो ऑब्जेक्टिव पेपर लेने के बाद किया जाएगा। आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में अगर कोड डला हुआ है तो उस कोड का ध्यान रखना है और उस कोड को अपनी एग्जामिनेशन कॉपी में बड़ा बड़ा हाईलाइटेड लिखना है कि आपके पास इस कोड के क्वेश्चन आए हैं। ठीक है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर कोड के हिसाब से जब कंप्यूटर आपके पेपर्स को चेक करेगा तो वो आपके आंसर को डिटेक्ट नहीं कर सकेगा और आपको फेलियर करार दे दिया जाएगा, आपको फेल कर दिया जाएगा। दूसरी बात क्या है कि जब आपका सब्जेक्टिव पेपर शुरू होगा तो उसकी टाइमिंग को ध्यान में रखकर सेक्शन वाइज आंसर देना। अब आपको लिखना क्या होगा, आपको इसमें लिखना होगा सेक्शन का नाम, यानी आप सेक्शन बी कर रहे हैं वो आप बड़ा सा हाईलाइट करेंगे। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर सिर्फ डालेंगे और उसके आगे उसका आंसर लिख देंगे। आपको सवाल पूरा नहीं उतारना है। जो भी सवाल आप करना चाह रहे हैं, क्वेश्चन 2 करना चाह रहे हैं, फिर क्वेश्चन 5 करना चाह रहे हैं, आपने अपने हिसाब से नंबर नहीं डालने हैं। जो पेपर में नंबर डले हुए हैं वही नंबर डालने हैं। क्वेश्चन 2 है तो क्वेश्चन 2, फिर आपको 4 करना है तो क्वेश्चन 4, अगर आपको 3 करना है तो फिर क्वेश्चन 3, फिर आपको 6 करना है तो क्वेश्चन 6, इस तरह करके। और सिर्फ आंसर लिखेंगे, क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट आंसर्स के जो जवाबात हैं वो 2 से 3 लाइनों के दरमियान
या 4 लाइनों के दरमियान ख़त्म हो जाने चाहिए ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। शॉर्ट आंसर्स में उमूमन डायग्राम्स नहीं बनाई जाती हैं, लेकिन अगर जैसे कि क्वेश्चन 5 आप यहाँ पढ़ सकते हैं, ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ स्मूथ मसल्स। तो आपको यहाँ पर डायग्राम बनानी है, लेबलिंग करनी है, लेकिन लिखना कुछ नहीं है। जहाँ लिखने का जवाब दिया है वहाँ पर आपको लिखना है। जैसे क्वेश्चन 7 में आपके लिए पढ़ूँ कि वाई मियोसिस इज़ कॉल्ड रिडक्शन डिवीज़न। पहला सवाल का हिस्सा ये है। पहले आपको रिडक्शन मियोसिस इज रिडक्शन डिवीज़न की हेडिंग डालेंगे और उसके नीचे उसका आंसर लिख देंगे 2 लाइनों में। और उसके बाद उसने दूसरा सवाल पूछा है, दूसरा पार्ट है इसका, कि नेम डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस। तो मियोसिस के डिफरेंट स्टेजेस के सिर्फ नाम लिखने हैं, ठीक है। मियोसिस का प्रोफेज 1 के जो 5 स्टेजेस हैं उनको आपने सिर्फ नाम लिखकर आंसर ख़त्म कर देना है। तो इन जैसे डिफाइन एरोबिक एन एरोबिक रेस्पिरेशन, पहले हेडिंग डाल दीजिए एरोबिक की, एन एरोबिक की उसकी डेफिनेशन लिख दें, फिर एरोबिक की उसकी डेफिनेशन लिख दें, और फिर एरोबिक रेस्पिरेशन की इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन लिख दीजिए। आंसर आपका ख़त्म, 3 लाइनों में आंसर ख़त्म हो जाएगा। ये सारे इसी तरह किए जाएंगे। जहाँ पर फ्लो चार्ट कहा है वहाँ फ्लो चार्ट बनाएंगे, जहाँ पर डायग्राम कही है वहाँ डायग्राम बनाएंगे, और अगर नहीं कहा है तो नहीं बनाएंगे। शॉर्ट आंसर्स में डायग्राम नहीं बनती हैं जब तक के मांगी ना जाए। लॉन्ग क्वेश्चंस, डिटेल्ड आंसर क्वेश्चंस, इसमें आपको डायग्राम, बायोलॉजी के स्टूडेंट ध्यान रखें, जोलॉजी बॉटनी दोनों पार्ट्स के लिए, कि आपको डायग्राम बनानी है, ठीक है। कहीं पर सिर्फ डायग्राम का सवाल आया हुआ है वहाँ बनाइए। जहाँ लिखा है डायग्राम इज़ नॉट नेसेसरी वहाँ डायग्राम नहीं बनानी है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, उसमें वेस्ट नहीं कीजिएगा अपना टाइम, और तेज़ी से अपने आंसर को कंप्लीट कीजिएगा। अच्छा, यहाँ हमारा पेपर की डिस्क्रिप्शन ख़त्म हुई। अब मैं आपको ज़रा समझाऊँ। अपनी एग्जामिनेशन कॉपी को बिल्कुल सही तरीके से भरेंगे। रोल नंबर की जगह पे रोल नंबर जैसे भी आपको टीचर बताए, और बी कॉपी के ऊपर, बी कॉपी के जितनी भी तादाद आप बी कॉपी लेंगे उनकी तादाद आपको वहाँ लिखनी होगी। वहाँ बॉक्स बना हुआ होता है, ठीक है। और दूसरी बात का ध्यान रखिएगा, एडमिट कार्ड पर अपनी अटेंडेंस ज़रूर दीजिएगा। अगर कोई आपका इन्विजिलेटर आपसे ये कहे कि ना कहे और आपकी अटेंडेंस ना ले, बैक साइड ऑफ एडमिट कार्ड एक कॉलम सा बना हुआ होता है जो टीचर्स के पास जो कॉपी है उसमें, और वहाँ पर आपको अपनी अटेंडेंस देनी होती है। साइन करेंगे, पेपर का नाम लिखेंगे और अपना नाम लिखेंगे, उस पेपर की डेट डालेंगे और फिर अपनी साइन करेंगे। ये हर हालत में आपको करना है। अगर कोई भूल जाए आपका इन्विजिलेटर तो आपको याद दिलाना है, वरना आप एब्सेंट मार्क हो जाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये इन्विजिलेटर्स उमूमन नहीं बताते हैं, तो सारे बच्चे इस बात का ख्याल रखें। 9th क्लास के ख़ास तौर पर, 10th के तो यूज़ टू हैं, लेकिन चूँकि उन्होंने भी एग्ज़ाम पिछले दफ़ा नहीं दिया है तो इसलिए दोनों बच्चों के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी अटेंडेंस को एश्योर करें, कंफर्म करें। अपने एडमिट कार्ड की कॉपी जो टीचर्स के पास है उसमें हर हालत में अटेंडेंस देनी है, और इसके अलावा एक शीट आती है जिसमें रोल नंबर, कॉपी नंबर और अपनी साइन करनी होगी। ध्यान से रोल नंबर के आगे अपनी कॉपी नंबर लिखिए, 2 दफ़ा चेक करके लिखिए, और उसके बाद उस पर आप जो हैं वो साइन करेंगे अपना नाम लिखने के बाद। इन चीज़ों का ध्यान रखना है, वरना आपकी कॉपी मिसप्लेस हो जाएगी और मार्क 0 या एब्सेंट कर दिया जाएगा। सो प्लीज़ बच्चों ज़रा ख्याल रखिएगा। गुड लक फॉर एवरीथिंग फॉर द एग्ज़ाम्स। थैंक यू वेरी मच।